हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। डिग्री और रेडियन ज्योमेट्री के अंदर एंगल को मेजरमेंट करने की दो यूनिट होती हैं। कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हम निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए यहाँ पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। सर्कल के सेंटर से उसकी पेरी पर एक पी पॉइंट पर मैंने एक रेड कलर में एक लाइन खींची है। इस लाइन को ही मैं बोल रहा हूँ रेडियस, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। सपोज आप इस पॉइंट पी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट आपका पी से कहाँ चले जाता है, एम पोजीशन पे। तो जब ये रेडियस पी पॉइंट से एम पॉइंट तक रोटेट होगी तो ये अपने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल क्रिएट करती है और उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। अब ये जो थीटा है, जो सेंटर पे रेडियस ने एंगल बनाया है, इस थीटा को मेजर करने की दो यूनिट हैं। सबसे पहली यूनिट है डिग्री और दूसरी यूनिट है रेडियन। डिग्री को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री बेसिकली जो है एक एफपीएस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की यूनिट है। तो इट इज द यूनिट ऑफ एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश लोग जो थे वो एंगल को डिग्री में मेजर करते थे, तो उसको हमने इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दिया डिग्री को। अब ये जो डिग्री का वाला कंसेप्ट है ये एक्चुअली है क्या, तो इन लोगों ने क्या किया कि कोई भी सर्कल आप ले लीजिए और उस सर्कल के सेंटर ओ से उस सर्कल के आप कितने टुकड़े करिए, 360 इक्वल पीस कर दीजिए। तो जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से मैंने इस सर्कल के कितने इक्वल पीस कर दिए, 360। तो यहाँ पर ये जो एक पीस होता है, इस एक पीस को या एक पार्ट को ही हम बोलते हैं, ये एक पार्ट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि इस सर्कल में कितने हमने ऐसे टुकड़े किए, तो टोटल हमने सर्कल में 360 इक्वल पार्ट किए हैं। तो इसका मतलब सर्कल का पूरे का जो एंगल है वो कितना हो गया, 360 डिग्री। अगर हम सर्कल के सेंटर में पूरा गोल घूम जाएं, इसका मतलब हम कितने पार्ट को पूरा कवर कर लिए हैं, 360 इक्वल पार्ट को। तो पूरे 360 पार्ट को कवर कर लिए, इसका मतलब सर्कल का जो एंगल है वो क्या हो गया, 360 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर थीटा जो है इसको मैं इस एम पॉइंट को यहां से पूरा ऐसे रोटेट करा दूं, तो ये वापस जब ये पी पॉइंट पे आएगा तो इसका मतलब ये पूरा कितना चक्कर कर लेगा, एक सर्कल का पूरा रोटेशन। और एक सर्कल के पूरे रोटेशन में कितने इक्वल पार्ट होते हैं, 360। तो 360 इक्वल पार्ट, एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो पूरे सेंटर ऑफ सर्कल में पूरा घूमने पर हम कितने पार्ट कवर कर लिए, 360। इसका मतलब सर्कल की जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि सर्कल का जो पूरा एंगल होता है सेंटर के चारों ओर वो कितना होता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो डिग्री सिस्टम में कितनी होती है, 360 डिग्री। अब बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन क्या होता है, तो रेडियन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे पहली बात तो रेडियन जो है ये एक एसआई यूनिट है एंगल को मेजर करने की, और ये काफी एक्यूरेट और ऑथेंटिक यूनिट मानी जाती है एंगल को मेजर करने की। वो कैसे, तो थीटा जो है रेडियन में जब भी हम निकालते हैं तो थीटा को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है L बाय आर। यहाँ पर L क्या है, तो L रिप्रेजेंट करता है आर्क लेंथ को, किसको, आर्क लेंथ को, और R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम ये समझ लें कि अगर ये आर्क लेंथ क्या है, तो आर्क लेंथ क्या है, ये P पॉइंट से जब मैं M पॉइंट तक गया तो मैंने इस सर्कल पर जो लेंथ कवर करी वो ये है, ये कर्व पाथ। इस कर्व पाथ को हम बोलते हैं क्या, आर्क, और इस आर्क की लंबाई को हम बोलते हैं आर्क लेंथ, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एल से। और रेडियस जो है वो तो सेंटर से उसकी पेरीफेरी तक जो लाइन जाती है सेंटर से, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर हम ये कहें कि P पॉइंट से मैं आर्क लेंथ को घुमाते 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 पूरे सर्कल का राउंड कर लिया और मैं वापस कहां आ गया, P पॉइंट तक। तो इसका मतलब अगर मैं पूरा सर्कल का सेंटर में चक्कर लगा लूं तो ये आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, उसकी सर्कमफेरेंस के, और अपॉन में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, और रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से।
तो r से r कट गया, तो यहाँ पर जो l/r का जो रेशियो आ रहा है, मतलब जो थीटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 पाई रेडियंस के, किसके, 2 पाई रेडियन के। इसका मतलब अगर रेडियन सिस्टम में अगर पूरे सर्कल का जो सेंटर पे एंगल मेजर किया जाए तो वो थीटा किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। अब सवाल उठता है कि रेडियन में पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन है और डिग्री में पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री है, तो यहां पर भी थीटा बराबर 2 पाई रेडियन है या थीटा बराबर 360 डिग्री है, तो थीटा थीटा दोनों में सेम है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसको मैं बना लूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं बना लूं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनका दोनों का जो LHS है वो बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 360 डिग्री जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन के। अब मैं यहां पर इस 2 को इस तरफ लेके आऊं तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा किसके, पाई रेडियन के। इसका मतलब पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो कन्वर्जन में हमारे बहुत काम आएगी। अब सवाल उठता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, तो 1 रेडियन मतलब 1c, तो इस पाई को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 रेडियन लगभग 57.296 डिग्री के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेडियन जो है वो 57.296 डिग्री के बराबर होता है। तो ये रिलेशनशिप डिग्री और रेडियन के बीच में होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।